दोस्तों, आप में से कई सारे लोग हॉलीवुड फिल्मों को देखने के शौकीन होंगे और कई हॉलीवुड फिल्मों में आपने ऐसे अजीबोगरीब जानवरों को देखा होगा जिनके अस्तित्व के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके खौफनाक और खतरनाक रवैये को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचकर देखिए कि अगर डायनासोर, ड्रैगन्स और वैम्पायर जैसे जीव आज के समय में जिंदा होते तो इस धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होता? क्या इनकी मौजूदगी में इंसान और छोटे जीवों का कोई अस्तित्व होता? जी नहीं, शायद पानी की जगह यहाँ खून की नदियां बह रही होती। हालांकि दोस्तों, हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि कई हजारों साल पहले ये विलुप्त हो चुके हैं। पर आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जब इन जानवर के बारे में पुरानी कथाओं में पढ़ा गया तब पता चलता है कि दुनिया में कभी ऐसे जानवरों का अस्तित्व था जो अभी के आम जानवरों और जीवों से काफी अलग थे। हालांकि जब हम टीवी शो में और कार्टून में अजीबोगरीब दानव और जानवरों को देखते हैं तो हम उसे काल्पनिक मान लेते हैं, जो कल्पना के आधार से बनाए गए होते हैं, और ऐसा सोच लेते हैं कि असल जिंदगी में उनका अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन कई साल पहले जब इंसानों का भी अस्तित्व नहीं था, तब ऐसे कई क्रिएचर धरती पर राज करते थे जो अपने शिकार को बेहद ही दर्दनाक मौत मारा करते थे। तो आइए जानते हैं मिथिकल क्रिएचर के बारे में जो आपने शायद ही पहले कभी देखे होंगे। नंबर 1, द क्रैकन। दोस्तों, एक विशालकाय समुद्र में व्यापारियों और सामान से भरा एक जहाज चल रहा है। अचानक मौसम बदलता है और आसमान में घने बादल छा जाते हैं। अंधेरा हो जाता है। नाव चलाने वाले को कुछ समझ में आता कि इससे पहले ही तेज हवा के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज अपना नियंत्रण खो देता है और उसमें सवार हर व्यक्ति भगवान से क्षमा याचना करने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। पर दोस्तों, ऊपर वाला जो चाहता है वो होकर ही रहता है। जहाज के डगमगाने के बाद अचानक समुद्र में से एक विशाल दैत्याकार जीव निकल कर आता है, जो दिखने में किसी विशाल ऑक्टोपस की तरह था, और फिर कुछ ही सेकंड में पूरे जहाज को तबाह कर देता है और जहाज के नागरिक और उसके अवशेष समुद्र की गहराई में समा जाते हैं और फिर सब पहले की तरह बिल्कुल शांत हो जाता है। भाइयों, आपने ऐसे कई भयानक दृश्य हॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे, पर क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या समुद्र में आज भी ऐसे विशाल क्रैकन मौजूद हैं? क्रैकन आखिर कैसे किसी की कल्पना में आया, कैसे और उसकी कहानी का क्या है? तो आपको बता दूं कि स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथाओं के अनुसार क्रैकन की लंबाई करीब 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये काफी कुछ समुद्री जीव ऑक्टोपस के विशाल रूप से मेल खाता है। इसका हर फन सैकड़ों क्विंटल का बताया जाता है। कुछ कहानियों में तो क्रैकन को एक द्वीप के बराबर बताया गया है। इसके अलावा इस जानवर का जिक्र स्वीडन, स्कॉटलैंड और ग्रीक जैसे देशों की पौराणिक कथाओं में किया गया है। ये बहुत ही भयानक, ताकतवर और कभी न मरने वाले जानवर के रूप में बताया गया है। कथाओं के अनुसार ये देवताओं द्वारा बनाए गए हैं। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि पहले धरती पर टाइटन्स का राज हुआ करता था और उन सब का राजा था क्रोनोस। समय के साथ ही वो इतना भयानक और खतरनाक हो गया कि उसने अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया। तब उसके 3 बेटे थे जो साउथ में मिलकर इसका निर्माण करते थे। कथाओं के अनुसार इसके ऑक्टोपस की तरह 8 पैर भी होते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं। साल 1853 में डेनमार्क के तट पर ऐसा ही कुछ देखने वाला जानवर मिला। वहीं कुछ गाथाओं में कहा गया कि क्रैकन जानबूझकर मछलियों को जहाज के आसपास भेजता था ताकि नाविक इससे आकर्षित हो और जैसे ही वे मछलियों की ओर जाए, क्रैकन उन पर हमला कर दे। नंबर 2, सुक्कुबस। दोस्तों, ये एक प्राचीन दानव था जिसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में किया गया है। हालांकि इन्हें दानव कहना गलत होगा, क्योंकि ये यक्षिणी होती है जिनका दानव और वैम्पायर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये देखने में बिल्कुल एक इंसानी औरत की तरह होती थी। साथ ही इसके पंख भी होते थे और इसी कारण ये अपने शिकारियों का उड़कर पीछा करती थी। ये ज्यादातर आदमियों का ही शिकार बनाया करती थी और इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए सबसे पहले अपनी खूबसूरती की मोह जाल में फंसा देती थी और जैसे ही वे इसके नजदीक आते थे तो ये उन्हें मार दिया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका अस्तित्व कभी धरती पर हुआ करता था, लेकिन अब ये मात्र कल्पना बनकर रह गई है। नंबर 3, कप्पा। ये एक ऐसा प्राचीन दानव था जो पानी में रहा करता था। कहा जाता है कि इसके सिर पर छेद हुआ करता था जिसमें पानी भरा रहता था और उस पानी के कारण इसे शक्ति मिलती थी। ये भी कहा जाता है कि ये आसपास के जानवरों को
पानी में डुबोकर मार डालता था। यहाँ तक कि आसपास के गांव के बच्चे को भी चुरा लिया करता था। इसके अस्तित्व का जिक्र कई पुरानी कथाओं में किया गया है। यहाँ तक कि जापान में कापा के होने का सबूत भी मिला है, जो बताता है कि कई साल पहले कापा का इस धरती पर अस्तित्व हुआ करता था। नंबर 4, लूसीफर। दोस्तों, ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन करने से पहले हेवन यानी स्वर्ग का निर्माण किया और वहां रहने के लिए उन्होंने एंजल्स को बनाया। इनमें से मुख्य एंजल्स को आर्कएंजल्स का नाम दिया गया, जिन्हें ईश्वर के प्रचारकों में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। इन आर्कएंजल्स से प्रमुख आर्कएंजल का नाम था लूसीफर, जो बाकी के आर्कएंजल से सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था। लूसीफर ईश्वर के उस वक्त की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी, जब पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता हो। वो ईश्वर का एक परफेक्शन था। इस बात का घमंड खुद लूसीफर को भी था कि वो वाकई हेवन पर मौजूद सभी आर्कएंजल्स से श्रेष्ठ है। और इसी वजह से लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा और फिर लूसीफर को ये तक लगने लगा कि वो इतना अतुल्य है कि उसे गॉड यानी ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए, और इसीलिए उसने देवताओं से विद्रोह कर लिया। लेकिन ये हार गया, इसलिए देवताओं ने इसे नरक में फेंक दिया। कहा जाता है कि आज भी देवताओं से लड़ने और दुनिया में शासन करने के लिए नरक में अपनी सेना बना रहा है। नंबर 5, येती। दोस्तों, लोगों के अनुसार येती बिगफुट से काफी मिलते जुलते जानवर हैं। बस फर्क इनके रहने के स्थान पर है। जहां बिगफुट उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, वहीं ये हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में पाया जाता है। ये भी कुछ हद तक बिगफुट की तरह बिल्कुल इंसान और भालू की तरह दिखता है, लेकिन आकार में इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसके होने का अब तक तो कुछ भी खास सबूत नहीं मिला, लेकिन इसके पैरों की निशानी अभी भी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर देखने को मिलती है, जो काफी चिंताजनक मामला है, क्योंकि दोस्तों इन्हें ज्यादातर इंसानों का शिकार करना ही पसंद होता है। और ये सबसे पहले तो अपने शिकार का खून पीते हैं, फिर इनके शरीर के पास मांस को बड़े चाव से खाते हैं। इसकी वजह से इनकी काफी खोज पड़ताल की जा रही है, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण अभी भी लोगों के लिए ये एक काल्पनिक जानवर के रूप में है। नंबर 6, यूनिकॉर्न। दोस्तों, आपने मैजिकल हॉर्स यूनिकॉर्न की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें आपने सफेद रंग का घोड़ा भी देखा होगा, जिसके सर के ऊपर से एक सींग निकला हुआ होता है। अब आपको बता दें कि ये सिर्फ स्टोरी या कार्टून में ही नहीं होते, बल्कि कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। ये जानवर आपको कुछ हद तक घोड़े की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये घोड़े से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दिखने में तो घोड़े जैसा है, लेकिन इसके सिर पर नुकीले सींग होते हैं और बकरे की तरह दाढ़ी भी तथा शेर की तरह पूंछ भी, जिसकी वजह से इसका रूप रंग घोड़े से थोड़ा अलग होता है। वैसे जब लोग इसे देखते हैं तो इसे एक इमेजिनरी जानवर ही मानते हैं, लेकिन इसके चित्र सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ स्थान पर देखा भी गया है, जो शायद इसके अस्तित्व को बताता है। नंबर 7, ग्रिफिन। दोस्तों, इस जानवर को आपने कई सारे हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा। इसकी तस्वीर आपको बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों पर मिल जाएंगी। ये जानवर का जिक्र कई सारे पुरानी कथाओं में किया गया है, जिसके अनुसार इसके शेर की तरह 4 पैर होते हैं और इसका मुंह और पंख बिल्कुल बाज की तरह होता है और इसके पूंछ भी होती है। ये पंछियों और जानवर दोनों का राजा होता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं, बाज पंछी का राजा होता है और शेर जानवर का राजा होता है। इसीलिए इस जानवर को पंछी और जानवर दोनों के राजा के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे और उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी हुआ करती थी। पुरानी कथाओं के अनुसार ये खजाने और अमूल्य संपत्ति की रक्षा भी करता था। खोजकर्ताओं के अनुसार इसके अस्तित्व के कई सबूत और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो बिल्कुल इसी तरह दिखती हैं। इसीलिए इसके अस्तित्व पर अभी भी सवाल उठाया जाता है। नंबर 8, ग्रिम रीपर। दोस्तों, अगर 2007 में आई ग्रिम रीपर मूवी आपने देखी होगी तो आपको इस मिथिकल क्रिएचर के बारे में जरूर पता होगा। जैसे ही हमारा मानना है कि इंसान या किसी जीव की मौत हो जाने के बाद यमराज अपने दूत को उस जीव की आत्मा लेने के लिए भेजते हैं, उन्हें दूत को ग्रिम रीपर नाम दिया गया है। ये एक ऐसा दानव था जिसे कोई नहीं देख सकता था। इसे केवल वही देख सकता था जिसकी मौत होने वाली हो या मौत हो चुकी हो, क्योंकि इसे मौत का दानव कहा जाता था।
सबसे पहले इसका जिक्र 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किया गया। कहा जाता है ये लोगों के मरने के बाद उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता दिखाता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे मात्र छूने से ही लोग मर जाते हैं। अब दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर आपका क्या ख्याल है इस मॉन्स्टर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9, फोनिक्स। दोस्तों, ये एक चिड़िया हुआ करती थी और मिस्र के लोक कथाओं में इसका काफी जिक्र किया गया है। ये काफी खूबसूरत और कभी ना मरने वाली अमर पंछी है। ये सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली थी और इसकी पूंछ हरी, नीली और बैंगनी रंग की थी। कहा जाता है इसकी उम्र 500 साल से भी अधिक होती थी और जब इसके मरने का समय आता था तब ये खूबसूरत टहनियों का घोंसला बनाती और घोंसला बनने के बाद उस घोंसले और खुद को आग लगा देती थी और उसके राख से नए फोनिक्स का जन्म होता था, जिसकी उम्र भी पुराने फोनिक्स की तरह ही लंबे समय तक होती थी। मरते समय तक हर फोनिक्स यही करता था, इसीलिए इसे अमर चिड़िया के रूप में जाना जाता है। अब इस तरह की पंछी सच में कभी इस धरती पर अस्तित्व रखती थी या नहीं, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पुरानी कथाओं के अनुसार तो इस तरह की पंछी कभी इस धरती पर रहा करते थे। नंबर 10, बिगफुट। दोस्तों, ये जानवर उत्तरी अमेरिका के भागों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये मनुष्य और भालू की तरह दिखते हैं, लेकिन आकार में इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये लगभग 6 से 15 फुट के होते हैं। कहा जाता है कि वहां के जंगल में उनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने इस जानवर को देखा है, लेकिन लोगों के अनुसार ये इंसानों से दूर रहता है, इस कारण से ये कभी दिखते नहीं। इसीलिए अभी भी ये एक रहस्यमय जीव के रूप में बताया जाता है, जिसका उल्लेख अभी भी कई लोगों के लिए मात्र कल्पना की तरह ही है, जिस पर अभी भी कई लोग विश्वास नहीं करते और वहीं कई लोगों का इस पर विश्वास है कि सच में ये अस्तित्व रखते हैं। पर दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन जानवरों के बारे में पता चल पाए। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिनके होने के प्रमाण इस धरती पर पाए गए हों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।